This manifestation video is going to surpass any other manifestation video that you have ever watched. ये एक साधारण टेक्निक नहीं होने वाली है। ये टेक्निक आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ आप अपने सबसे सुंदर सपने में भी नहीं पहुँचे होंगे। हर इंसान मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो कर रहा है, तो हर इंसान को वो सब क्यों नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए लाइफ में। अगर ये टेक्निक्स इतने ही अच्छे से वर्क करती हैं तो हर एक इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहा। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मोस्टली लोग सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप स्किप कर देते हैं, जो कि इतना इफेक्टिव है कि अगर आप बाकी के स्टेप नहीं भी करोगे तो भी फल हमेशा आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिलेगा। मोस्टली लोग अपनी वीडियोज़ में इस स्टेप को मेंशन ही नहीं करते या फिर बस बोल के छोड़ देते हैं। कोई एग्जैक्टली बताता ही नहीं है कि इस स्टेप को फॉलो करना कैसे है। सच तो ये है कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एक्चुअली में हमें आउटकम से और अटैच करती चली जाती हैं एंड इन द एंड हम अपनी पूरी जान झोंक देते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो हमें मिलता ही नहीं है। और कभी कभी ऊपर से सारी ऑपोजिट चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती चली जाती हैं। और दूसरी तरफ जिस चीज़ में हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता उसमें अच्छे रिजल्ट्स खुद ही मिलने लग जाते हैं, मोस्टली बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए, क्योंकि वहाँ हमारा आउटकम से कोई अटैचमेंट नहीं होता। आप सबने कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, कृष्ण जी के इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा, कुछ लोगों ने तो बचपन से। बट ये कोई नहीं बताता कि ये सरेंडर एग्जैक्टली करना कैसे है। रिजल्ट से डिटैच होना हर एक उस पर्सन के लिए सबसे टफ काम है जो जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहता है। लेकिन आज हम कनेक्ट करेंगे साइकोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी से एंड आपको एग्जैक्ट मेथड सिखाएंगे कि ये सरेंडर एग्जैक्टली करना कैसे है। तो राइट नाउ अगर आप किसी भी एग्जाम, प्रोजेक्ट या रिजल्ट को पाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपके एंजाइटी के लेवल्स एकदम पीक पे हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज रोज करनी है रिजल्ट आने तक या फिर जिंदगी भर, चॉइस इज योर्स। बट मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भगवान में बिलीव करते हैं। एथीस्ट यानी कि जो भगवान में नहीं मानते, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि चाहे आपको भगवान पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन भगवान को आप पे पूरा भरोसा है। टेक्निक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी टेक्निक्स आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और नाक से एक लंबी सांस लीजिए। सांस को होल्ड करिए। अब अपने मुंह को गोल करके ऐसे सांस छोड़िए जैसे गुब्बारे में हवा भर रहे हों। अब फिर से एक गहरी सांस लीजिए। होल्ड करिए। अब मुंह से सांस को छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी सांस लीजिए। होल्ड करिए। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। अब नॉर्मली ब्रीथ करिए एंड अपना फोकस लेकर आइए अपने माथे पे एंड अपने माथे की शिकन को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। अब अपना फोकस अपनी आँखों और अपने गाल के मसल्स पर लेके आएं एंड एकदम ढीला छोड़ दीजिए एंड रिलैक्स। अगर आपने अपना जबड़ा और अपनी गर्दन टाइट कर रखी हैं तो उन्हें एकदम रिलैक्स कर लीजिए। फिर से एक लंबी सांस लीजिए। होल्ड करिए। अब पूरा फेस एकदम रिलैक्स कर लीजिए अपनी सांसों के साथ। अब सांस लेते हुए अपना ध्यान अपने कंधों पर लेकर आइए और सांस के साथ साथ अपने कंधों को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सारी टेंशन आपके शोल्डर्स से सांस के साथ आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। अब ये रिलैक्सेशन आपकी आर्म्स से होते हुए आपके हाथों तक फैल रही है
अपनी उंगलियों को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अपनी उंगलियों की टिप्स पे ध्यान केंद्रित करिए और एकदम शांति महसूस करिए। अब एक गहरी सांस लेते हुए अपने पेट की मसल्स को स्ट्रेच होते हुए फील करिए। और सांस छोड़ते हुए अपने पेट को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। नॉर्मली ब्रीथ करिए और कामनेस को महसूस करिए। अपना ध्यान अपने घुटनों और टांगों पर लेकर आइए, उन्हें रिलैक्स करिए। जो भी टेंशन आपके पैरों में है वो अपने तलवों से निकलते हुए महसूस करिए। आपके पैरों की उंगलियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। मसल्स को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट महसूस कर रही है, बिल्कुल शांत और शीतल, एक नदी के पानी की तरह। अब आप अपने लक्ष्य, अपने गोल के बारे में सोचिए। वो क्या चीज़ है जो राइट नाउ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। अब इमेजिन करिए कि वो दिन आ चुका है और आपको वो चीज़ मिल चुकी है। उस मोमेंट पे फोकस करिए। आसपास सब आपसे क्या कह रहे हैं सुनने की कोशिश करिए। आपकी आंखें जो भी कुछ उस सिनेरियो में देख पा रही हैं, डिटेल में उन्हें देखने की कोशिश करिए। हर वो इमोशन महसूस करें जो आपको फील होगा उस गोल को पाने पे। अपने माँ बाप और जिनसे भी आप प्यार करते हैं उन्हें उस सेलिब्रेशन में इमेजिन करिए। अब अपने कमरे में जाकर वो चीज़ उठाइए जिस पे कर्म करने से आपको ये उपलब्धि मिली है। वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, आपकी किताबें, नोट्स, फ़ोन, लैपटॉप या एनीथिंग। सारी मेहनत देखिए, कितना दर्द, कितना सब्र और कितना समय लगा आपको ये मेहनत करने में। सब कुछ महसूस करिए। अब उन सारी चीज़ों को वहाँ से उठाइए और अपना सारा दर्द, खुशी, प्यार उस कर्म में मिला दीजिए और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। आपके समक्ष एक पहाड़ है जिसके जंगल में आप एंटर कर रहे हैं। आसपास चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। हवा में गीली मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई है जो आप अपनी हर सांस के साथ महसूस कर सकते हैं। पेड़ की पत्तियों पे ओस की बूंदें दिख रही हैं। ध्यान से सुनने पर पास ही एक नदी की आवाज़ भी आ रही है। आप धीरे धीरे अपने हाथों में अपने कर्म के स्वरूप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आपने पौधों की डंडियों को हटाया है, पहाड़ी के अंत पर आपके इष्ट, आपके भगवान खड़े हैं। उनकी नज़र इस सारे संसार पे है। आपकी आहट सुनते ही उन्होंने मुड़कर देखा और वो आपके समक्ष अपने अलौकिक रूप में आकर खड़े हो गए हैं। उनके बारे में हर एक डिटेल नोटिस करिए, उनके चेहरे की मंद मंद मुस्कान के साथ। उन्हें नमन कीजिए और देखिए उन्होंने आपके सामने अपना हाथ बढ़ा रखा है। अब इस क्षण में उन्हें अपनी अब तक की सारी मेहनत, सारा दर्द, सारा डर उनके हाथों में समर्पित कर दीजिए। उनके समक्ष आपकी नम आँखें और आपके समक्ष उनकी मुस्कुराहट आपके समर्पण और उनके प्यार का प्रतीक है। अपने इष्ट को बताइए कि अब से ज़िंदगी में वो आपको जो भी देंगे आपको स्वीकार है। आप अपने सारे कर्म, सारी परेशानियां और सारी इच्छाएं आज उन्हें समर्पित करते हो। उनके चरणों में नमन करिए और फील करिए उनका हाथ अपने सर पर। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को
वापस से अपने कमरे की आवाज़ों पर लाइए। आप जहाँ बैठे हैं उस जगह पर अपनी स्किन, अपनी बॉडी को महसूस करिए। एक लंबी सांस लीजिए और अपने मुंह से सांस को छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। महसूस कीजिए कि कैसे अब आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है और जो भी बेस्ट होगा अब वो आपको देंगे। अब आपको रोज़ अपना हर एक कर्म, फल की इच्छा या फल की चिंता, उन्हें समर्पित करते चले जाना है। आप हर रोज़ ये वीडियो देख के इमेजरी मेडिटेशन कर सकते हैं, उठने के बाद या सोने से पहले। क्योंकि जब आप सिर्फ बोलते हैं कि आपने समर्पण कर दिया, तब हो सकता है आपका ब्रेन आपकी बात पे एक बार को बिलीव ना करे। लेकिन जब आप विजुअली इमेजिन करते हैं कि आप अपना हर एक कर्म उन्हें समर्पित कर रहे हैं हर रोज़, तब आपका ब्रेन एक्चुअली में आपकी बात पे बिलीव करना शुरू कर देता है। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि कैसे आपकी एंजाइटी एकदम ख़त्म होती चली जा रही है एंड आप वो सब भी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। क्योंकि इस मेडिटेशन के दौरान आपकी लाइफ, आपके कर्म आपके नहीं रह जाते, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जाकर मिल जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ अबंडेंट है, अवेलेबल है हर इंसान के लिए, सदा के लिए। मगर सिर्फ तब तक जब तक आप इस सच को ध्यान में रखें कि अब से ना तो आपकी कोई असफलता ना सफलता पे आपका कोई अधिकार है। इस टेक्निक का सिर्फ और सिर्फ एक मिसयूज या फिर एक डिसएडवांटेज है। अगर आप अपनी असफलता तो भगवान को बहुत अच्छे से समर्पित करते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको सफलता मिलती है आप वो समर्पण करना भूल जाते हैं। धीरे धीरे आपकी ईगो इतनी ज़्यादा बूस्ट होती चली जाएगी कि वो खुद ही आपसे आपकी सक्सेस को छीन लेगी।